अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो एक घेरा तंग करने की कोशिश की गई थी वो असर दिखाना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी को अब इमरान खान की क्यों याद आने लग गई है और अब वो किस तरह मुश्किलात में फंसते जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। और बुशरा बीबी साहबा का जो केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज बहुत ही अहम केस था, उस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो 28वीं तरमीम है उसमें इतनी ज़्यादा हैरत अंगेज़ तब्दीली जो की जा रही है वो क्या है, जिसकी वजह से इन पार्टियों को और नौजवानों को स्पेशल नुकसान होने वाला है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी है उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए पिछले 2-3 दिनों से पिंकी वाला केस चला हुआ था कि पिंकी पिंकी हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि किस तरह आपके इस तरह के स्कैंडल हमारे सामने हैं कि आप जो अयाशियाँ करते हैं हमारे पास वो स्कैंडल सारे हैं। वो आज फैसल वाडा जो एक बहुत ही इनका तर्जुमान समझा जाता है, वो आज कह रहा था कि ये जो अभी एक पिंकी वाला केस है अभी और भी आने हैं और इस तरह के लोगों के साथ ये मुल्क आगे नहीं चल सकता जिनके पिंकी जैसे स्कैंडल हों। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो हमने आपको पहले भी बताया था। अब उसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने इजलास बुलवा लिया है। बिलावल भुट्टो ने एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में वो इसी चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि हमने 28वीं तरमीम को किस तरह सपोर्ट करना है। 28वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है कि 21 तारीख को लेके आने की बात है और 25-27 तक उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, मंजूर करवा ली जाएगी। अगर पीपल पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो इस तरह किया जाएगा कि इनको ब्रोड मेजॉरिटी जो अल्फाज इस्तेमाल किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, अब वो वाला सीन इस्तेमाल किया जाएगा पीपल्स पार्टी के ऊपर। और अगर ये ना माने तो साथ में कुछ शेर अफसर मरवत हो गए या इस तरह के जो पीटीआई के लोग हैं उनसे वोट ले लिया जाएगा और 28वीं तरमीम पास कर ली जाएगी। 28वीं तरमीम के जो मेन खदोखाल हैं उसमें यह है कि इनके खाना जो है, जो पैसा ये खाते हैं, ये लोग करप्शन करते हैं, उसको कम करके वफाक कहता है हम खुद वो करप्शन करें। वफाक में कोई नहीं यहाँ पे मुकद्दस गाय बैठी हुई, यहाँ पे उससे ज़्यादा करप्ट टोला बैठा हुआ है। वो यही चाहते हैं कि ये वाला पैसा हम लोग खाएं और वो चाहते हैं ये पैसा हम लोग खाएं। अभी सिर्फ इनका खाने पे ही रोला है और कोई रोला नहीं है, और यही खाते खाते इन्होंने आपस में लड़ना है, क्योंकि हराम का पैसा जो भी खाएगा वो लड़ाई करेगा। तो अब इनकी लड़ाई यहाँ से ही आगे बढ़नी है। और नदीम अफजल चंद जो हैं वो आज उनको भी इमरान खान साहब की याद आने लग गई है। वो कह रहे हैं कि इस साल इमरान खान की रिहाई लाजमी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इन लोगों के साथ होने वाला है ना, PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ, वो इनको समझ लग रही है कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। एक तो ये चाहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम चलता रहे, वफाक चाहता है वो ना चले, वो बंद हो जाए, उसको हम सुबह में किसी और तरीके से चला लें, हर सुबह अपनी मर्ज़ी से चला लें। और इस तरह का जो NFC वार्ड बिलावल भुट्टो कहता था हमारी ये रेड लाइन है, हम ये रेड लाइन किसी को नहीं मिटाने देंगे। अब आपके जो बड़े हैं ना वो इसको मिटाने के लिए बैठ गए हैं, जो आपको लेके आए थे और आपने बड़े बड़े दावे किए थे यहाँ पे, अब यहाँ पे खड़े होकर दिखाएं उनके सामने, आपको पता चल जाएगा। जब ये चोरी का मैंडेट लेके आ रहे थे तो तब इन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये लोग जो इन्हें लेके आ रहे हैं ये इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। अब इनके साथ शिकंजा तैयार हो रहा है, अब इनको तकलीफ भी होगी कि हमें यहाँ पे इतना सख्त क्यों किया जा रहा है। तो अब ये इजलास भी बुलाएंगे, अब ये PTI से रब्ते भी करेंगे, अब ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जो अपने असूल पे खड़े हुए हैं, उनको चौथा साल है वो अपने असूल पे खड़े हैं और ये हुकूमत लगातार तरमीमें की जा रही है। एक साल गुजर गया इनका इलेक्शन में, उसके अलावा इन्होंने हमेशा तरमीमें की हैं। अब तीसरी तरमीम आ रही है और अभी आगे चौथी आनी है जिसमें बावर्दी सदर बनाया जाएगा और सदर को इख्तियार दिया जाएगा गवर्नर राज लगाने का, और फिर वो गवर्नर राज चैलेंज होगा सिर्फ वफाकी आईनी अदालत में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की है, और इस तरह बावर्दी सदर जो होगा वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके बैठ जाएगा। और जो नौजवानों के साथ किया जा रहा है वो ये है कि उनको सजा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इनको वोट नहीं दिया था और इनको आगे पता है कि हमें वोट मिलना नहीं है, अब वो उम्र 18 साल से बढ़ा के
22 साल की जा रही है कि 22 साल से कम वाला जो बंदा है या जो लड़का है वो वोट नहीं कर सकेगा। तो कार्ड की उम्र इन्होंने क्यों 18 साल रखी है, वो भी बढ़ा दें, तो वो भी 22 साल की उम्र में जाकर कार्ड बनेगा। ये इंतहाई भोंडी तरीन तरमीम किए जा रहे हैं सिर्फ कि इमरान खान कहीं ना आ जाए और आके हमें वो सज़ा न दे कि जो हम लोगों ने यहाँ पे बेहयाई की है, लोगों के साथ जुल्म किया है। उससे छुपने के लिए ये लोग रोज़ नई साजिशें कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान अपने असूल पे खड़ा हुआ है, वो कोई इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा और इनको उसी असूल पे खड़ा होना तकलीफ़ दिए जा रहा है और बहुत तकलीफ़ होनी है। ये तो अभी स्टार्ट है इन लोगों के लिए, आगे इन लोगों के साथ क्या होना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ, बुशरा बीबी का जो केस लगा हुआ था उसकी जो अपडेट है, सलमान अकमल साहब उनके बेटियों के वकील थे, पेश होते हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर साहब की अदालत में। आज उन्होंने एक तो बुलवाया हुआ था जो इनके अडियाला के सुप्रीटेंडेंट हैं उनको कि आप यहाँ पे हैं, वो तो इनके पास आते नहीं हैं। सिंपल सी बात है, अरबाब मोहम्मद तैर साहब उनके सामने उनकी कोई औकात ही नहीं है, ठीक है ना। जब वहाँ पे सलमान अकमल साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे ऊपर एक बात की हुई है कि ये जो मुलाकात है इन्होंने वो मुकम्मल तौर पर बंद करके रखी। एक 17 अप्रैल की मुलाकात करवाई है एमरजेंसी में, उसके अलावा कोई हफ्तावार जो मुलाकातों का शेड्यूल है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। और ये इतराज़ उठाते हैं कि जो मरियम रियाज़ भट्टू हैं, बुशरा बीबी की बहन, वो ट्वीट करती हैं और उस ट्वीट की वजह से हम लोग इनकी मुलाकातें नहीं करवा रहे। सलमान अकमल साहब ने कहा इन ट्वीट से हमारा क्या तल्लक है। उन्होंने कहा कि वो औरत अपना मर्ज़ी के ट्वीट जो भी करे, ये इनके साथ कैसे इन्होंने लिंक कर दिया है। तो इस वाले से वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई मिस्र मॉडल चला रहे हैं, क्योंकि मिस्र मॉडल में यही था कि वो कहते तन्हाई में डाल देते हैं, 2-3 महीनों के लिए कहते तन्हाई में डाला, अब जो भी उनके सियासी कैदी होते हैं उसके बाद फिर उनको अपनी मर्ज़ी से उन्हें मुलाकातें करवानी होती हैं। सलमान अकमल साहब ये भी कह रहे थे कि एक बादशाह का हुक्म आता है कि इनकी मुलाकातें नहीं करवानी, तो कोई मुलाकातें नहीं करवाई जाती। जो एडवोकेट जनरल थे वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नवीद हयात मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जो मरियम रियाज़ भट्टू हैं वो जो ट्वीट करती हैं ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और मुल्क नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। एक DJ ISPR होते थे, वो कहते थे कि 75 साल हो गए हैं मुल्क नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। हम एक आता है यहाँ पे खड़ा होकर कहता है मुल्क नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, तो नाजुक मोड़ कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा पाकिस्तान का। तो नाजुक मोड़ का जो उन्होंने मरियम रियाज़ भट्टू के हवाले से कहा कि उनकी वजह से मुल्क में अदम इस्तेकाम होता है, मुल्क में इंतशार का ख़तरा होता है, तो इसलिए हम इनकी मुलाकातें नहीं कराते। और ये जाके सारी बात बताती हैं मरियम रियाज़ भट्टू को, और मरियम रियाज़ भट्टू जो हैं वो वहाँ से ट्वीट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इंतशार का ख़तरा है। तो फिर जो उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल ने कि आपने रोका हुआ है कि इन्होंने कोई सियासी तकरीर नहीं करनी, सलमान अकमल राजा ने बयान हल्फी दिया हुआ है। वो ये भी झूठ ही बोल रहे थे जो इनके एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सलमान अकमल राजा ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान हल्फी नहीं दिया हुआ, ना कोई एफिडेविट दिया हुआ है। तो वो उस बेंच में अरबाब मोहम्मद तैर साहब मौजूद थे, तो अरबाब मोहम्मद तैर साहब बड़े खुश हो कहते हैं हाँ मुझे पता है वो फैसला मैंने दिया था। तो आपने जो फैसला दिया था अरबाब मोहम्मद तैर साहब, आपका उस फैसले पे जब अमल नहीं हो रहा तो आपने क्या एक्शन लिया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मिन्नतें तरले कर ली हैं कि बस अल्लाह का नाम है, मुझे छोड़ें, मेरी जान छोड़ें, आप जाने, आपका काम जाने। तो ये अदालतों की बेवकूफ़ी कर दी है इन जजेस ने खुद ही। जब ये लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो अगलों को फ़ायदा होगा, जो पहले गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने जो पिट्ठू हैं उनको वो नवाजे जा रहे हैं। अभी वो जो IG पंजाब होते थे उस्मान अनवर, उनको एक नया अहदा दे दिए। पहले वहाँ से आए DG FIA, यहाँ पे आकर लगे इस्लामाबाद में, अब यहाँ पे उन्हें DG जो हैं नेशनल पुलिस ब्यूरो, उनका भी हेड लगा दिया गया है। तो इस तरह ये अपने जो जिन्होंने गलत काम इनके साथ मिलकर किए हुए हैं उनको इस तरह नवाजे जा रहे हैं। उन्होंने कोई ठीक काम नहीं किया, वो खुद हर मौके पर पहुंचते थे ज़िले शाह के घर, जब उन्हें ज़िले शाह बेचारे को इन्होंने तशद्दुद करके शहीद कर दिया था। तो इस तरह की हरकतें कर करके अब यहाँ पे आए और यहाँ पे हैं आगे उनके हेड मोहसिन नकवी।
बहुत से नकवी उन्होंने नया ओहदा भी पकड़ा दिया कि आप ये वाला ओहदा भी लें और इंजॉय करें। तो ये जो सिस्टम है वो तो जब तक ये जजेस ढीले रहेंगे, सिस्टम जो करप्ट लोग हैं वो तो अपना आप मजबूत करते जाएंगे। जब जजेस उनके एहतसाब भी नहीं करेंगे, उनको सजाएं नहीं देंगे, तो ये वाला सिस्टम बढ़ता जाएगा, काम नहीं होगा। इसके अलावा जो एक काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि जो 88वीं तरमीम है उसके बाद एक और तरमीम की तैयारी की जा रही है। 88वीं तरमीम तो फाइनल हो चुकी है, इसमें कुछ रद्द-बदल करना इन्होंने आगे पीछे करके इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। लेकिन जो 29वीं तरमीम है उसमें सूबे बनाने का इख्तियार है, सूबे बनाने का इख्तियार सुबह से लेके वफाक को दिया जाए, और जो वहाँ पे बावर्दी सदर है वो 29वीं तरमीम में मुबैना तौर पे अभी तक आ रहा है कि उस तरमीम में इन्होंने शामिल करना है कि बावर्दी सदर उस तरमीम में जाकर शामिल हो और वो आगे उस मामले को चलाएं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अपडेट हैं वो ये है कि ईरान ने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं, वो ज़मीनी जंग के लिए अपनी मशक़ें बहुत तेज़ी से कर रहा है अपने मुल्क में, और लगातार वो कोशिश किए जा रहे हैं, अपनी मशक़ें कर रहे हैं कि कभी भी उनका कोई भी ज़मीनी हमला हो उनके ऊपर तो वो हमेशा तैयार रहें। वो इसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जो ईरान के साथ बातचीत का मामला है वो ये डिफेंस कह चुके हैं कि हमारा काफ़ी हद तक आगे हम जा चुके हैं उस मामले में, और वो जल्द अज जल्द हम उस मामले को हल कर लेंगे। और इस तरह की जो भी मज़ीद उनके साथ बातचीत हो रही है वो आगे बहुत मस्बत हो रही है। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स हैं हमारे पास, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।